माय चैनल। मैं शारदा थानवी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। हम कर रहे हैं, देखिए आज भक्ति काव्य के अंतर्गत मैं आपको सिद्ध साहित्य के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी, जिसके अंतर्गत आज के वीडियो में आपको मिलेगा सिद्ध साहित्य के कवियों के बारे में जानकारी, सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी, सिद्ध साहित्य के महत्व के बारे में जानकारी। हम चल रहे हैं अभी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, जिसमें भक्ति काव्य में हम आज करेंगे सिद्ध साहित्य। अगला वीडियो होगा नाथ साहित्य के बारे में और उससे अगला वीडियो होगा जैन साहित्य के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हम प्रारंभ करते हैं सिद्ध साहित्य में। सिद्ध साहित्य की जानकारी के बारे में देखिए, भारतीय धर्म साधना में सिद्धों का प्रादुर्भाव माना जाता है 8वीं सदी के आसपास माना जाता है। सिद्ध संप्रदाय वस्तुतः बौद्ध धर्म की विकृति है। बौद्ध धर्म की विकृति के कारण सिद्ध संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। ईसा की प्रथम शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभक्त हुआ। यानी कि बौद्ध धर्म जब दो भागों में बटा, वो ईसा की प्रथम शताब्दी का समय माना जाता है। हीनयान में सिद्धांत पक्ष की प्रधानता थी, जबकि महायान में व्यवहारिकता पर बल दिया जाता था। तो इन दोनों के अंदर जो प्रमुख अंतर था वो भी आ गया कि हीनयान में सिद्धांत पक्ष की प्रधानता थी, जबकि महायान में व्यवहारिकता पर बल दिया जाता था। हीनयान केवल विरक्तों और सन्यासियों को आश्रय देता था, जबकि महायान के द्वार सबके लिए खुले थे। ऊंच नीच, छोटे बड़े, गृहस्थ, सन्यासी, सबको निर्वाण तक पहुंचाने का दावा महायान शाखा का था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर भी पर्याप्त हुआ। तिब्बत और नेपाल में यह धर्म शैव मत से प्रभावित हुआ और जन सामान्य को आकर्षित करने के लिए इसमें तंत्र, मंत्र एवं अभिचार का समावेश भी हो गया। परिणामतः इसकी मूल दिशा बदल गई और त्याग, तपस्या एवं संयम का स्थान भोग विलास ने ले लिया। यानी कि बौद्ध धर्म में बहुत सी विकृतियां समाविष्ट हो गईं। साधक मंत्र जप की और उन्मुख हो गए और इस प्रकार महायान ही मंत्रयान बन गया। आगे चलकर इस मंत्रयान के दो भाग हुए, एक बना व्रजयान और एक बना सहजयान। इनमें से व्रजयानी ही सिद्ध कहलाए। ये मंत्र जप से सिद्धि की आकांक्षा करते थे। मंत्र और जप से क्या आकांक्षा करते थे, यानी कि इच्छा करते थे, वो करते थे सिद्धि की। सिद्धों की संख्या बताई जाती है 84। इनका समय है 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक। ये सिद्ध अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे लुईपा, सरहपा, सबरपा। यानी कि सिद्ध जितने भी हुए उनके पीछे पा जुड़ेगा। तो पा जिसके पीछे आता है तो यानी कि वो सिद्ध कवियों के अंतर्गत आता है। सिद्ध प्राय अशिक्षित एवं हीन जातियों में से थे। इन्होंने स्त्री सेवन को अपनी साधना का अंग बना लिया था और इस प्रकार धर्म तथा अध्यात्मता की आड़ में नारी का भोग भी इन्होंने किया। सिद्ध साहित्य अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? सिद्ध साहित्य की भाषा अगर पूछी जाती है तो वह है अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा। यह भाषा वस्तुतः हिंदी और अपभ्रंश का मिला जुला रूप है। सिद्धों की रचनाएं मूलतः उपदेश परक, नीति परक एवं रहस्य परक हैं। इनकी कविता में शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता है। कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। देखिए सरहपा की है जो रचनाएं, वो है आपके पास में दोहा कोश जो है, इसका रचना काल है 769 ईस्वी। दोहा कोश है नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा सरहपा ने। कुल रचनाओं की संख्या इनकी है कितनी? 32। इनका नाम सरोज व्रज, राहुल व्रज भी है। इनका नाम सरहपा का नाम, सरहपा को सरोज व्रज के नाम से भी जाना जाता है और राहुल व्रज के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचना का एक नमूना प्रस्तुत है। देखिए जो रचना है वो है, जही मन पवन न संचरई संचरई अणि ससी नाह पवेश, तही बटचित विसाम करू सरहे कही उवेश। यह है सरहपा की रचना। सरहपा का रचना काल बताया गया है, जो ऊपर बता दिया गया है। इनकी प्रमुख रचना, जो प्रमुख ग्रंथ है, वो भी इनको किन किन नामों से जाना जाता है? सरोज व्रज और राहुल व्रज के नाम से। और इनकी रचना का एक नमूना सबरपा। सबरपा भी हिंदी साहित्य के सिद्ध कवि माने जाते हैं, भक्ति काव्य के। देखिए सबरपा है, इनका रचना काल है आपके पास में 780 ईस्वी। चर्यापद इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। चर्यापद सबरपा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं। इनकी कविता का एक उदाहरण प्रस्तुत है। देखिए, हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला, सुकड़े सेरे कपासु फुटीला। ये हुआ सबरपा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। फिर आती है लुईपा। अगले सिद्ध साहित्य हैं आपके पास में लुईपा। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। इनकी कविता पहले जैसी है, यथा का तरवर पंच विडाल, चंचल चिए पई ठोकाल,
डीठ करी महासुअ परिमाण लुई भणई गुरु पुच्छई जान, अर्थात काया रूपी वृक्ष पर 5 विकार आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह बैठे हैं। अब आते हैं अगले सिद्ध कवि कण्हपा। इनके लिखे ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? 74 बताई जाती है। इनके जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनकी संख्या कुल टोटल में 74। इनकी रचनाओं का प्रमुख विषय है रहस्यवाद और दर्शन। शास्त्र एवं रूढ़ियों का ये खंडन करते हैं और सिद्धि हेतु नारी प्रेम को आवश्यक मानते हैं। कण्हपा की वाणी का उदाहरण है, कौन सी है? देखिए, जिमी लोण बिल जई पानी एही तिमी धरणी लई चित, समरस जई तख में जई पुणुते सम नित। तो यह है सिद्ध कवि जो आपके पास में 4 कवि प्रमुख आए हैं। सरपा आए हैं, सबरपा आए हैं, लुईपा है और कण्हपा है। इनकी रचनाओं के थोड़ा सा उदाहरण है और इनकी जो रचनाएं हैं, कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, कौन सा काल है इनका, इसके बारे में जानकारी। अब हम पढ़ रहे हैं सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में। तो सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों में देखिए, सिद्ध साहित्य में शास्त्रीय चिंतन पक्ष गौण है। शास्त्रीय चिंतन पक्ष गौण है। साधना पर बल दिया गया है, गुरु के महत्व को स्वीकार किया गया है, रूढ़ियों बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है तथा शास्त्र के प्रति अवहेलना का भाव है। सिद्ध साहित्य में रहस्यवादी भावना के साथ साथ योग साधना पर विशेष बल दिया गया है, यानी कि योग साधना पर विशेष बल दिया गया है सिद्ध साहित्य में। ब्रह्मांड में जो शिव और शक्ति है, पिंड शरीर में वही सहस्त्रसार और कुंडलिनी है। वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था व्यक्त की गई है, यानी कि वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था व्यक्त की गई है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। ब्राह्मणवाद के प्रति अवज्ञा एवं वेदों के प्रति असम्मान भी व्यक्त किया गया है। किसमें? सिद्ध साहित्य में। चमत्कार दर्शन प्रदर्शन की भावना विद्यमान है, चमत्कार प्रदर्शन की भावना भी विद्यमान है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। फिर है प्रतीकों का प्रयोग करते हुए चमत्कार सृष्टि की गई है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। किसमें? सिद्ध साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। फिर है सिद्धों की साधना को गुह्य साधना कहा गया है। सिद्ध जो साधना करते थे उसको क्या कहा गया है? गुह्य साधना कहा गया है, जिसके बहाने उसमें काम शास्त्र का समावेश भी किया गया है। मुक्ति या निर्वाण की तुलना में सिद्धियों को प्राप्त करने पर अधिक बल देते हैं। जाति पाति के प्रति अनास्था व्यक्त की गई है तथा वर्ण भेद की निंदा भी की गई है। तो यह होता है आपके पास में सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, सामान्य प्रवृत्तियां आ गई हैं। अब कर रहे हैं हम सिद्ध साहित्य का महत्व। देखिए, सिद्ध साहित्य के महत्व के बारे में, सिद्धों का बहुत कुछ प्रभाव कबीर आदि संत कवियों के काव्य पर दिखाई पड़ता है। सिद्धों की उलझी उक्तियों को कबीर की उलटबाजियों का प्रेरक समझना चाहिए। वस्तुतः संत साहित्य का प्रारंभिक बीज सिद्धों में ही मिलता है। कबीर ने जाति पाति का खंडन, बाह्य आडंबरों का विरोध, गुरु का महत्व आदि बातें सिद्धों से ग्रहण की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी सिद्ध साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी भक्ति काल एवं सिद्धों का प्रभाव स्वीकार किया है। यद्यपि सिद्ध साहित्य में कवित्व का वह उत्कर्ष दिखाई नहीं देता जिसकी अपेक्षा साहित्य में रहती है, तथापि हिंदी के प्रवर्ती साहित्य को अनेक रूपों में इस साहित्य ने प्रभावित किया है। नवीन सामाजिक चेतना का सूत्रपात भी इसी साहित्य से हुआ, क्योंकि जनता को पहली बार जाति और वर्ण के नाम पर शोषित किए जाने की बात समझ में आई। सिद्धों की वाणी ने दलित एवं शोषित वर्ग को आशावादी संदेश दिया और नवीन चेतना का सूत्रपात भी किया। भले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की वाणियों की यह कहकर आलोचना की है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना की है सिद्धों की, ये कहा है उन्होंने कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। उन्होंने सिद्ध साहित्य की ये कह करके आलोचना की है। तथापि सिद्ध साहित्य का प्रवर्ती साहित्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये आज का हमारा वीडियो है सिद्ध साहित्य से संबंधित, जिसमें आज मैंने आप लोगों को जानकारी दी है प्रमुख सिद्ध कवियों के बारे में, सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में और सिद्ध साहित्य के महत्व के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, दिए गए जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।